नमस्कार, राम राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। बिहार की सियासत इन दिनों रोमांच और अपने चरम पर है। हर गली हर चौक पर एक ही सवाल गूंज रहा है, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर यानी कल होना है और प्रचार अब थम भी चुका है, लेकिन राजनीतिक गर्मी अभी भी अपने चरम पर है। पटना की सड़कों पर नजर डालें तो एक ओर सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में लगे बड़े बड़े पोस्टर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, जिन पर लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। यह नारा जनता को याद दिला रहा है कि नीतीश का लंबा शासनकाल बिहार की राजनीति में अब भी अहम ताकत बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया और पटना में उनके समर्थन में लगे पोस्टरों पर उन्हें बिहार का नायक बताया गया है। यानी इस बार मुकाबला दो पीढ़ियों के नेतृत्व के बीच है, एक तरफ अनुभवी नीतीश तो दूसरी ओर युवा तेजस्वी। चुनाव प्रचार थमने के बाद अब सियासी बयानबाजी और दावों का दौर भी तेज हो गया है। बीजेपी और जेडीयू की ओर से जनता के समर्थन को लेकर बेहद आत्मविश्वास भी झलक रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि 2025 का परिणाम साल 2010 की तरह ऐतिहासिक होगा, जब एनडीए को जबरदस्त बहुमत भी मिला था। उन्होंने दावा किया है कि बिहार की जनता ने एनडीए के प्रति प्रेम और स्नेह की बारिश की है, यानी सत्ता में वापसी का भरोसा उन्हें पूरा है। सुनिए वीडियो। और पहला जो फेज का चुनाव हुआ उसमें लगभग 100 सीटें एनडीए के खाते में आ रही है और लालू जी के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत रहा है। ये 2010 को रिपीट करने वाला स्थिति है। तो मैं पूरे एनडीए और पूरी बिहार की जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि स्नेह प्यार आगे भी मिले, दूसरे फेज में भी थम्पिंग मेजॉरिटी से एनडीए को जिताने का काम करे, यही आग्रह भी करना चाहता हूं। वहीं महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने एनडीए प्रति का हमला बोला और उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले चरण के बाद एनडीए खेमे में निराशा फैल गई है और हार के डर से गृह मंत्री अधिकारियों पर दबाव भी डाल रहे हैं। तेजस्वी ने यहां तक कि कह दिया कि दो गुजराती बिहार पर कब्जा भी करना चाहते हैं, जो साफ तौर पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना भी माना जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि गृह मंत्री देर रात अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, होटल के सीसीटीवी कैमरे बंद करवाए जा रहे हैं और सत्ता के दुरुपयोग से जनता के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश भी की जा रही है। सुनिए तेजस्वी यादव का वीडियो। पूरा बिहार जो है एक तरफा हो रखा है। बदलाव के लिए जो है मतदान कर रहे हैं लोग, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, माताएं बहनें, नौजवान युवा साथी, चाहे कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, कोई वर्ग के हों, सब लोग जो है बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं और इस बार बिहार में परिवर्तन तय है। इसी खलबली में एक बड़े नेता जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री, लगातार जो है अधिकारियों को फ़ोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। और आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फ़ोन जा रहा है और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है, अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जा रहा है। हम सभी अधिकारियों से कहेंगे कि भाई संविधान की शपथ आप लोगों ने ली है, न्यायपूर्ण आप लोग काम कीजिए, किसी के दबाव में आकर के, किसी के कहने पे आकर के ये काम मत कीजिए, ये अन्याय मत कीजिए। अब सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार के अनुभव और विकास पुरुष की छवि जनता के बीच फिर से असर दिखा पाएगी या तेजस्वी यादव की बदलाव की राजनीति युवाओं को अपनी ओर खींच लेगी। दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होनी है और दोनों गठबंधन अपनी परंपरागत सीटों को बचाने के साथ साथ नए इलाकों में पकड़ मजबूत करने की रणनीति भी जुटे हैं। खास बात तो यह है कि इस बार छोटे सहयोगी दलों का प्रदर्शन भी बेहद अहम रहेगा, क्योंकि वही तय करेंगे कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव। नमस्कार।